सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराएं। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाएं। जय हिंद। 22 दिसंबर से 26 दिसंबर तक दिल्ली के प्रगति मैदान में इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स के सहयोग से दिल्ली पुस्तक मेला लगाया गया। ये 26वां संस्करण था और इसके साथ साथ 22वां संस्करण स्टेशनरी फेयर का और ऑफिस ऑटोमेशन गिफ्ट फेयर, ये सारी चीज़ें इस पुस्तक मेले में लगाई गई। 3-4 हॉल प्रगति मैदान का किताबों से भरा पड़ा था। ये 2 हॉल में इस साल जो मेला कोरोना के बाद लगाया गया और काफ़ी लोगों ने इसमें पुस्तक प्रेमी आए, लेखक आए, साहित्यकार आए और लाइब्रेरी साइंस का भी सेमिनार हुआ, साहित्य पे हुआ, साहित्योत्सव ऑथर्स गिल्ड ऑफ इंडिया का हुआ। इसके अलावा जादूगर भी आए, जादू की कला दिखाए मेला दर्शकों को और बचपन सोसाइटी द्वारा यहाँ पे मंच बने हुए थे, वहाँ पर भी कार्यक्रम हुआ। आरजेएस पॉजिटिव मीडिया ने इस मेले में 23, 24 और 25 को 3 आज़ादी की अमृत गाथा का संस्करण किया और काफ़ी सफल रहा। आरजेएस फैमिली से भी लोग आए, आरजेएस पॉजिटिव मीडिया से लोग आए और हम लोगों ने फेसबुक, यूट्यूब पे आरजेएस पॉजिटिव मीडिया पे सब अपलोड किया और फेसबुक लाइव 26 दिसंबर क्लोजिंग पे किया। अवार्ड फंक्शन को भी कवर किया, जो प्रकाशकों को अवार्ड अलग अलग कैटेगरी में दिया गया। आज हम यहाँ पर आमंत्रित करेंगे जो साहित्यकार आ रहे हैं, उनमें से एक कड़ी है 26 दिसंबर को आने वालों में प्रतिभा दीक्षित जी का। प्रतिभा दीक्षित जी का मैं स्वागत करूंगा। मीडिया सेंटर में आ चुकी हैं, यहाँ पे आपका स्वागत है प्रतिभा दीक्षित जी। इस तिरंगे की रक्षा करने की जिम्मेदारी जो है हम सब भारतीयों की है और साहित्य तो समाज का दर्पण होता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो किस तरह से पुस्तक मेले को देखा आपने और पुस्तक मेले में आप अवार्ड फंक्शन भी आपने देखा, तो आप क्या कहना चाहेंगी कि ये जो पुस्तक की संस्कृति है, साहित्य के माध्यम से ITPO का जो प्रयास है ये, तो आपको कैसा लगा? और अपनी रचना के बारे में भी आप हमें बताएंगे जी। सर, सबसे पहले तो पॉजिटिव मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद और भारत माता की जय। सबसे पहले तो भारत माता की जय। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सर, मैंने जो आज यहाँ पे मैं आई, मैंने देखा बहुत सारी किताबें, अनलिमिटेड किताबें हैं, जहाँ ऐसी मैंने भी किताबें देखी जो मुझे जनरली बाज़ार में नहीं दिखती हैं। मैं खुद एक राइटर होने के नाते मैंने देखा है कि जो एक कहावत है, जो हमारे पूर्वज या जो हमारे पुराने जो राइटर हैं, जैसे मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं और हमारे बहुत सारे ऐसे पुराने राइटर्स हैं जिन्होंने फ्रीडम फाइटर्स पे बहुत सारी बुक्स लिखी। मैंने देखा कि ऐसी जो मैं बहुत दिनों से सर्च कर रही थी वो मुझे नहीं मिली, मगर मुझे यहाँ देखने को वो मिली बुक्स। तो जो उन्होंने कहा है कि जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स, उन्होंने कहा कि साहित्य समाज का दर्पण है, तो ये बात बिल्कुल सही है। साहित्य समाज का दर्पण होता है। कैसे होता है सर? मैं एक छोटी सी एक लाइन आपको बताती हूँ। मैं अपने यात्रा के दौरान जो मैंने एक लेखिका के तौर पे मैंने महसूस किया कि हम लोग जो चीज़ें देखते हैं, कि अच्छी चीज़ों को देखते हैं, नेगेटिव चीज़ों को भी देखते हैं बहुत सारे, बट हम अपने दिमाग में क्या लेना चाहते हैं, क्या हम सोचते हैं? हम नेगेटिव थॉट्स भी सोचते हैं, हम पॉजिटिव भी सोचते हैं। जैसे कि आपके जो चैनल है, जो आप जिस माध्यम से आप पॉजिटिव मीडिया, तो ये बहुत अच्छी फीलिंग्स, जैसे मैंने आपसे बात की तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि पॉजिटिव है। तिरंगे की रक्षा करने, तिरंगे की रक्षा जो हमारे आपका सबसे बहुत अच्छा जो एक लाइन मैंने देखी है, बुक्स आर फूड और द ब्रेन। तो सर, मैंने जो खाना है ना, खाना एक टाइम के बाद हम लोग कुछ थोड़ा सा खाने के बाद हमारा पेट भर जाता है, लेकिन ये जो किताबों की जो भूख है सर, ये मैं जहाँ तक महसूस करती हूँ एक लेखिका के तौर पे, तो वो भूख कभी शांत होने वाली नहीं है। जैसा हम समाज में देखते हैं और हम जो आपने कहा कि साहित्य समाज का दर्पण है, तो जो हम सोचते हैं, कभी कभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम अच्छी सोचते हैं, लेकिन जब हम इम्प्लीमेंट करने की हमारी बारी आती है तो हमारे माइंड से वो स्लिप हो जाती हैं। तो जब हम एक डायरी और पेन, हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी, अगर हमने कुछ सीखा है, चाहे वो मैंने पॉजिटिव मीडिया के माध्यम से सीखा हो, चाहे मैंने दिल्ली बुक फेयर के में जो अच्छी किताबें हैं, मुझे कई जगह पर ऐसी हैं कि जो अच्छी टैगलाइंस मिली, तो मैं आज जाऊँगी तो मैं उसको डायरी में नोट करूँगी।
तो जो नोट करूँगी जब मैं बुक्स लिखती हूँ या मैं राइटिंग करती हूँ, तो वो थॉट मैं लिखने की कोशिश, उसमें डालने की कोशिश करती हूँ कि ये चीज़ मैंने तय करी। तो ये बिल्कुल सही बात है कि जो हम समाज में देखते हैं उसी को अगर हम नोट डाउन करते हैं कॉपी और पेन, दुनिया की किसी भी चीज़ आप, हर चीज़ आपको छोड़ सकती है पीछे, हर आपसे व्यक्ति, हर कोई आपकी चीज़ें छीन सकता है, लेकिन विद्या, जो किताबें हैं और जो राइटिंग में, जो कलम में जो दम है, वो सर किसी चीज़ में नहीं है। तो किताबें एक ऐसी चीज़ है कि ऐसा धन है कि इसका कोई तोड़ नहीं है। आप क्रांति करने के लिए शहीद आजम भगत सिंह ने भी बिल्कुल सर, मैं क्यों नास्तिक हूँ किताबें लिखी उन्होंने। जी जी, मैं नास्तिक क्यों हूँ, उन्होंने ये नहीं लिखा है। जैसे बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि भगत सिंह नास्तिक थे, वो पूजा पाठ में ध्यान नहीं देते थे, या उन्होंने गांधी जी का विरोध किया, वो अगेंस्ट चले गए। जब मैंने नास्तिक क्यों है, मैं नास्तिक क्यों हूँ, मैंने जो किताब पढ़ी तो उसमें कहीं भी उन्होंने ऐसी कोई भी नकारात्मक बात लिखी ही नहीं है कि मैं धर्म को नहीं मानता। हमारे श्रोताओं को जी, मैंने नास्तिक क्यों हूँ, मैं भगत सिंह की जो लिखी है बुक है वो नास्तिक क्यों हूँ, तो नास्तिक क्यों में उन्होंने कोई भी ऐसी नकारात्मक, जहाँ तक मैंने पढ़ा और मैंने उनके थॉट्स को समझा कि मैं नास्तिक हूँ, मतलब आज के समय में जो नास्तिक और आस्तिक की जो व्याख्या हो रही, वो हो रही है कि जो पूजा पाठ करते हैं, जो धर्म को मानते हैं, वो उस चीज़ से नास्तिक और आस्तिक को जोड़ा जाता है। लेकिन भगत सिंह की किताब में ऐसा कोई भी नहीं है कि मैं इस धर्म को नहीं मानता या मैं इस धर्म को नहीं मानता। उन्होंने जो आज़ादी की सर लड़ाई लड़ी है, वो लड़ाई सिर्फ धर्म के कि मैं हिंदू या मुस्लिम या सिख या ईसाई, इन्हीं लोगों का अलग अलग मैं साथ दूंगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एक देश, एक राष्ट्र की एकता के लिए, आज़ादी के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी है, तो उसमें उसका धर्म का लेना देना कोई भी नहीं है सर। और रही बात, अगर उन्होंने, लोग कहते हैं गांधी जी का कि गांधी जी से वो अलग हो गए, तो ऐसा भी नहीं है। उन्होंने जब उनके विचारधाराएं, रास्ता दोनों का एक था, रास्ता कई फ्रीडम फाइटर्स का एक था, लेकिन उनकी विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, विचार सोच एक अलग अलग हो सकती है। कोई क्रांतिकारी हो सकता है। जो कहा असेंबली में जो बम फेंका गया, जी, किसी का मर्डर नहीं हुआ उसमें, बिल्कुल नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जो बहरी गूंगी सरकार है, जी, ब्रिटिश सरकार को बिल्कुल धमाके से जब होगा तभी वो सुनी जाएगी। बिल्कुल तो सर, धमाका केवल करना चाहते थे। बिल्कुल सर, हिंसा में उनका ऐसा नहीं था कि विश्वास था। बिल्कुल सर। तो सर, मैंने जो आप ये बात कह रहे हैं कि भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका, तो उनका मकसद था किसी की हत्या करना या किसी का भी, या किसी का नुकसान करना। जी जी, नहीं, किसी हत्या करना नहीं था। जी, वही मैंने कहा, हत्या करना नहीं था मकसद। हाँ। जी, मकसद वही, लेकिन लोगों ने असेंबली में बम फेंक देना या उनका कोई भी नकारात्मक, वो सरकार ने नकारात्मक ढंग से प्रचार किया। अब हमें ये बताइए जी कि जो पुस्तक मेला होता है, ये क्यों लगाया जाता है? सर, पुस्तक मेला इसलिए लगाया जाता है कि कहीं ना कहीं जो आपकी जागरूकता की कमी है, या जो लोग किताबों से पढ़कर, क्योंकि आजकल लोग सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं, और सोशल मीडिया की वजह से कई बार ऐसा होता है कि लोग, जो किताबें हैं लिखने का, कई बार ऐसा होता है कि वो जो ओरिजिनल किताबें हैं, बुक्स हैं, टेक्स्ट बुक हैं, जो क्रांतिकारी बुक्स हैं, जो हमें बदलाव के लिए प्रेरित करती हैं, वो उनसे विमुख होकर के सोशल मीडिया की तरफ जा रहे हैं। लेकिन मैं एक बात ये भी कहना चाहूँगी कि जो सोशल मीडिया है वो भी हमें बहुत कुछ सिखाती है, वो भी एक तरीके के साहित्य का हिस्सा है। गूगल एक साहित्य का हिस्सा है, पॉजिटिव थिंकिंग है। जैसे मान लीजिए, कई बार ऐसा होता है कि सर हमें कोई भी थॉट ही, जैसे क्रांतिकारी में गांधी जी का ले लीजिए, या नेहरू जी का ले लीजिए, या सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, जो एकता के सबसे बड़े प्रतीक हैं, उनका ले लीजिए। कई सारे थॉट हमें हैं जो नहीं मिलते, हमारे पास बुक्स नहीं अवेलेबल होती हैं, तो हम नेट पे, गूगल पे हम सर्च करते हैं, हमें वो तुरंत मिल जाती है। कई सारी ऐसी बुक्स होती हैं जो हम सर्च करते हैं, हमारे पास, कई लोगों के पास पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया, गूगल, फ़ोन आजकल सबके पास होता है, तो वो PDF डाउनलोड करते हैं, उसको वहाँ से वो पढ़ सकते हैं। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप सोशल मीडिया को कैसे यूज़ कर रहे हैं और आप बुक्स को कैसे यूज़ कर रहे हैं। आप नेगेटिव बुक्स भी आती हैं और पॉजिटिव बुक्स भी, आप उनको कैसे कर रहे हैं। और जो बुक फेयर लगाया गया है, इसका एकमात्र माध्यम ये है कि लोगों में जागरूकता बढ़े, लोगों पढ़ने की तरफ आगे बढ़ें, लोग सीखें। क्योंकि ज्ञान एक ऐसा धन है जो आपसे नहीं छीन सकता।
विद्या एक ऐसा धन है जो आपसे नहीं छीन सकता। जब आप किसी से बातचीत करते हैं तो आपके पास अगर ज्ञान की कमी होगी या कुछ आर्गूमेंट करनी होगी या वाद विवाद पे कहीं भी आप जाते हैं तो आप उससे कैसे डिफेंड करेंगे जब तक आपके पास ज्ञान नहीं होगा। सही और गलत का आपको कैसे पता चलेगा जब तक आपके पास ज्ञान नहीं होगा। दूसरा, पुस्तकें जो है कम से कम एक ऑथेंटिक जानकारी देती हैं, ऑथेंटिक जानकारी देती जी हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। पुस्तकों का महत्व कभी भी किसी भी युग में कम नहीं होगा। बिल्कुल सर। पुस्तकों का जो स्पर्श होता है और उसको पढ़ने से जो एक स्थायी मन मस्तिष्क की खुराक जाती है। जी सर बिल्कुल बिल्कुल सर। मैंने जहाँ तक महसूस किया है सर, मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी के दौरान मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी और उसके बाद जब मेरी यात्रा बहुत ही संघर्षशील रही है और मैंने बड़ी मेहनत से जब तैयारी की और सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर मैं एक राइटर की तरफ, क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ पॉजिटिव करना था तो पॉजिटिव करने ही मानी वो अटल बिहारी वाजपेयी की लिखी कि हार नहीं मानूंगा रार नहीं मांगूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ मगर मैं गीत नया गाता हूँ। तो मुझे गीत गाना था, वो गीत गाना था नॉलेज का, ज्ञान का गीत गाना था। मैं बताना चाहूँगा प्रतिभा दीक्षित जी कि हम लोगों ने आज़ादी की अमृत गाथा में जी उनकी जयंती के अवसर पर और मालवीय जी की जयंती पर उनको हम लोगों ने श्रद्धांजलि भी दी थी। जी ऑथर्स कॉर्नर में दिल्ली पुस्तक मेले में जी कार्यक्रम हुआ जी। तो अटल बिहारी वाजपेयी जैसे या और भी तमाम पहले के जो आज़ादी के आंदोलन के योद्धा थे जी, उनमें से बहुत बड़ी संख्या है लेखक के रूप में अपनी रचनाओं को समाज को देने का। बिल्कुल सर। अब जवाहरलाल नेहरू को ले लीजिए, लाला हरदयाल जी को ले लीजिए जी, या और भी अंबेडकर जी को ले लीजिए जी। इन लोगों ने किताबें लिखकर समाज को एक विचारधारा दी, अपनी अपनी विचारधारा। बिल्कुल सर। अब क्या ज़रूरत है, हमारे जो भी आईएएस की चर्चा की आपने, आईएएस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं जी, या हमारे जो राजनीतिज्ञ हैं जी, समाज के आदर्श के रूप में किताबें लिखकर अगर वो देते हैं तो समाज को कुछ और विचारधारा दे सकते हैं वो आगे बढ़ने की। बिल्कुल सर दे सकते हैं। जैसे आपने कहा कि जवाहरलाल नेहरू की बात की, तो आज के समय में मैं एक इतिहास की लेखिका हूँ। मैंने भारतीय इतिहास पे एक किताब लिखी है। भारतीय इतिहास पे वो जी प्रतिभा दीक्षित, वो भारतीय इतिहास के ही नाम से लिखी गई है। उसका नाम टैग लाइन ही भारतीय इतिहास है। उसमें कब से किस कालखंड को लिखा सर मैंने थोड़ा थोड़ा पूरा डीप ने नहीं लिखा, लेकिन थोड़ा जैसे कि एक बेसिक नॉलेज के लिए जो एक बच्चे के पास या फिर एक हल्की जो इतिहास की नॉलेज लेना चाहते हैं उसके लिए मैंने किताब लिखी। उसमें मैंने प्राचीन काल से और 1964 तक का मैंने लिखा उस जी, जब तक हमारे देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी रहे हैं उस तक वहाँ तक मैंने लिखा। और जब मैं इतिहास लिखती हूँ तो कहीं ना कहीं जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू रहे उनकी एक किताब रही है भारत एक खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जिसको इंग्लिश में उन्होंने पब्लिश की है। तो कहीं ना कहीं थॉट हमने वहाँ से भी लिए हैं। एकता, जब हम इंडियन हिस्ट्री में आते हैं तो इंडियन हिस्ट्री में जब हम भारत की एकता की जो हमारे 565 जो छोटे छोटे जो रियासतें हुआ करती थी, जब देश आज़ाद हुआ तो बहुत सारी समस्याओं का उनको सामना करना पड़ा। तो वहाँ से हमें जब हम उस पर लिखते हैं तो फिर हमें वल्लभ भाई पटेल के द्वारा लिखी गई किताबें वो हमें बहुत सहयोग करती हैं। ठीक है, एकता का वो हमारे लिए आज के समय में बहुत बड़ा प्रतीक है। गांधी जी की कई सारी किताबें हैं। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ बहुत अच्छी किताब है। भगत सिंह की मैं नास्तिक क्यों। माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ पढ़ते समय जी पाठक जो है जी वो मतलब एक तरह से रुआंसे टाइप के हो जाते हैं। इसका क्या मतलब है, मतलब वो कैसे, मतलब उन्होंने जो लिखा जी या अनुवाद भी पढ़ेंगे जी सर जी, हिंदी में अनुवाद हुआ है, तो आप कैसे उसको देखती हैं? जी एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ गांधी जी। सर माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो गांधी जी की है, जिसको हिंदी में कहते हैं सत्य की खोज, तो क्या एक भावनात्मक किताब है? भावनात्मक किताब है सर। जैसे एक उन्होंने, कई सारे लोगों ने कहा है कि वो जो है वो गांधी जी की पे कई सारे बातें की गई, तरह तरह की बातें की गई, लेकिन जो उन्होंने कहा कि वो हिंदू धर्म को, गांधी जी जब हिंदू और मुस्लिम एकता की जब बात करते हैं लेकिन फिर भी उनका झुकाव, तो उन्होंने कहा कि जब हिंदू और मुस्लिम एकता की बात करते तो फिर उन्होंने हिंदू धर्म को क्यों अपनाया। तो उन्होंने हिंदू धर्म को अपनाया नहीं, वो ये कहते हैं कि चाहे मुस्लिम धर्म हो और चाहे वो हिंदू धर्म हो, जब जो भी धर्म कभी भी विखंडता की कोई भी धर्म कोई भी कभी भी कोई भी बात नहीं करता है, चाहे वो कुरान हो और चाहे वो हमारी महाभारत हो और या चाहे वो भगवत गीता हो या रामायण हो। यहाँ पर एक ही बात आती है कि जिन लोगों ने किताबें नहीं पढ़ी हैं जी, वो वहाँ पर जो है वो
नकारात्मक बातें समाज में फैलाते हैं, सर बिल्कुल। जिन्होंने पढ़ा नहीं। जैसे सर आपने कहा, जैसे आपने कहा तो साहित्य समाज का दर्पण है, तो समाज में वही बातें हो रही हैं जिन्होंने वो किताबें पढ़ी नहीं। जो वो किताबें मैं नास्तिक क्यों पढ़ ले, या जवाहरलाल नेहरू की वो भारत एक खोज पढ़ ले, या वल्लभ भाई पटेल जी की किताबें पढ़ ले, हमारे जो है बहुत सारी ऐसे फ्रीडम फाइटर्स की किताबें हैं, 1857 का रिवोल्ट, शिक्षा मंत्री जो जी रहे, बिल्कुल सर, कलाम जी की किताबें पढ़ ले। अब या अभी जो हमारे आपके एपीजे अब्दुल कलाम विंग्स ऑफ फायर पढ़े। विंग्स ऑफ फायर सर मैंने पढ़ी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। इतनी एनर्जेटिक है कि एक संघर्षशील व्यक्ति अगर अपने मन से अगर मजबूत है तो समाज में वो कुछ भी कर सकता है। भाई एक कहते हैं, हाँ ये जरूर लोग कहते हैं कि अकेला चना क्या भाड़ फोड़ेगा, लेकिन अगर हमने मन में ठाना है तो आप भी हमारा सहयोग करेंगे, या हमारे सर भी सहयोग करेंगे, या हमारे जो यहाँ पे बहुत सारे लोग जो पूरे इंडिया में, जो आपका एक मोटिव है कि हम पॉजिटिव मीडिया को पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ाना है। मेरा कोई इसमें वैसे हित नहीं है, सिर्फ देश की जो अखंडता है उसको बनाए रखना, एकता को बनाए रखना। तो एकता को बनाए रखना सिर्फ आपकी अकेले की सोच है, लेकिन सब मिलकर उस एकता को बनाएंगे, साथ देंगे, तो वो एक सबसे बड़ा प्रतीक होता है। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारा जो है वो वल्लभ भाई पटेल ने अपनी किताब में ये लिखा है। तो उनके बड़े प्रयास रहे हैं। और ये जो दिल्ली बुक फेयर है सर, इसमें मैं दर्शकों से अपने, और जो लेखक हैं, लेखिकाएं हैं, वो और जो हमारे पाठक हैं, जो हमारे विद्यार्थीगण हैं, समाज के सभी वर्गों के लोगों से मेरा ये आग्रह है कि अगर दिल्ली बुक फेयर में वो नहीं आए हैं तो जो हमारा 2023 में जो विश्व पुस्तक मेला लगेगा उसमें जरूर आए जी। 25 फरवरी 2023 से 5 मार्च 2023 तक जी नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा दिल्ली के प्रगति मैदान में विश्व पुस्तक मेला लगाया जाएगा जी। और उसमें हम पॉजिटिव मीडिया की तरफ से भी आकर आमंत्रित करेंगे जी कि आप लोग वहाँ पर आएंगे तो पॉजिटिव मीडिया, जो भी लेखक हैं, जो भी मेला दर्शक हैं, तो हम लोग आपका स्वागत करने के लिए तैयार रहेंगे जी, बशर्ते कि आप आरजेएस पॉजिटिव मीडिया को देखें, सब्सक्राइब करें और उससे जुड़ें, क्योंकि देश में पॉजिटिव मीडिया के लिए 7.5 साल से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि पॉजिटिव भारत बने। उसके लिए यात्राएं भी करते हैं। तो ये एक वॉलंटरीली सपोर्ट दिल्ली पुस्तक मेले को हम पॉजिटिव मीडिया ने किया जी। और आप प्रतिभा दीक्षित जी, आपकी प्रतिभा के कायल दर्शक हो गए होंगे। धन्यवाद। और जो एनर्जी आपके अंदर है उसको बनाए रखिए, और तिरंगे की रक्षा करने के लिए हम सभी आगे बिल्कुल आ रहे हैं। और भारतवासियों को भी नमन है कि प्रतिभा दीक्षित जैसी जो विलक्षण प्रतिभा की महिला है, सशक्त महिला है, जिनकी बातचीत से भी आपको लगा होगा, तो ऐसी बेटियां जो हैं के कंधों पर भारत का भविष्य सुरक्षित है, यही विश्वास दिलाने के लिए पॉजिटिव मीडिया की तरफ से ये संदेश है। बिल्कुल तो सर, अब धन्यवाद। हम प्रतिभा दीक्षित जी को धन्यवाद करते हुए, थैंक यू सो मच सर आपका। जो आज़ादी की अमृत गाथा का ये सीरीज चला, उसको अब संपन्न करते हैं। 26 दिसंबर ये जो दिल्ली पुस्तक मेला है वो संपन्न हो चुका है। अब अगले साल लगेगा दिल्ली पुस्तक मेला, ध्यान रखिएगा। अगली बार विश्व पुस्तक मेला 25 फरवरी 2023 से 5 मार्च 2023 तक राष्ट्रीय पुस्तक न्यास नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा लगाया जाएगा दिल्ली के प्रगति मैदान में। प्रगति मैदान मेट्रो से कनेक्टेड है, आप यहाँ पर आ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन हो गया है, ध्यान रखिएगा। प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन हो गया है। तो वहाँ से आप वॉकिंग डिस्टेंस 10 नंबर गेट है। और इसके अलावा और भी उस समय क्या सुविधा होगी, इस समय 4 नंबर गेट है दिल्ली पुस्तक मेला से एंट्री के लिए। तो प्रतिभा दीक्षित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। और आपका पॉजिटिव भारत बनाने की दिशा में जी हम सभी आगे बढ़ें। एक न एक दिन भारत जो है पॉजिटिव आई के साथ पॉजिटिव थिंकिंग रखेगा, उसके दृष्टिकोण जो है सकारात्मक दृष्टिकोण लेकर बिल्कुल सर पॉजिटिव जर्नलिज्म भी प्रमोट होगा। बिल्कुल जय सर। हिंद, जय भारत।